इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे JSW सीमेंट लिमिटेड की, बात करेंगे हम HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड की। इतना ही नहीं, हम डिस्कस करने वाले हैं HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। ये तीनों कंपनीज अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं JSW सीमेंट लिमिटेड की, जो कि आज लगभग 5% के आसपास तेजी में है। और जब JSW सीमेंट का IPO लिस्ट हुआ मार्केट के अंदर तो शेयर काफ़ी डायनेमिक रहा। जिस दिन स्टॉक मार्केट में आया 147 रुपये से ऊपर बढ़कर 153 रुपीज़ पे लिस्ट हुआ, लेकिन तुरंत प्रॉफिट बुकिंग हुई और प्राइस नीचे चला गया। और अभी अगर आप देखेंगे तो हालात आप देख सकते हैं 155 रुपीज़ पे फिर से आ गया है। कुछ बड़े विश्लेषक होते हैं जिनके ऊपर हर कोई नज़र रखता है, जैसे मोतीलाल ओसवाल ने JSW सीमेंट के ऊपर एक न्यूट्रल रेटिंग दी है, ना ही बाय की और ना ही सेल की। और अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो कोई भी नया ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट की अपडेट देखने को नहीं मिली JSW सीमेंट में। ये जो बज़ हमें देखने को मिल रहा है, ये जो हलचल हमें देखने को मिल रही है, ये IPO की लिस्टिंग की हलचल है। वहीं जो एनवायरमेंटल क्लीनेंस वाला जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर कुछ लोग अनहैप्पी भी हैं, बट ऑफिशियली कोई भी कंफर्म डील या फिर ऑर्डर हमें फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रहा JSW सीमेंट में। बाकी अगर आप NSE का डेटा उठाकर देखते हैं तो आप इधर देखिए, मैंने JSW सीमेंट इधर खोला हुआ है और ये है ऑर्डर बुक में आपको साफ नजर आएगा जो सेल क्वांटिटी है 43 लाख पे है और जो बाय क्वांटिटी है वो 12 लाख पे है। अब ये चीज़ हमें ये क्लियर कर देती है कि जो इस कंपनी में पहले इन्वेस्टेड थे अब वो मन बना लिए हैं और वो बेच रहे हैं फटाफट, जिसकी वजह से सेल क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है। बायर्स कम है, खरीदने वाले कम है, 12 लाख के आसपास की ही बाय क्वांटिटी है, बट जो सेल क्वांटिटी है वो 43 लाख पे है। तो अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं यानी सेल क्वांटिटी ज़्यादा ही रही तो हमें जो ग्रोथ आज देखने को मिल रही है JSW सीमेंट में वो फिर से न्यूट्रल होती हुई नजर आएगी। और अगर जो सेल क्वांटिटी फिर भी नहीं रुकती तो हमें कंपनी की ग्रोथ नेगेटिव भी देखने को मिल सकती है। मैं आ चुका हूं मनी कंट्रोल पे, यहाँ पर भी मैंने JSW सीमेंट खोला हुआ है। अब अगर हम कंपनी का वॉल्यूम देखें तो अभी के टाइम पे भी वॉल्यूम 3 करोड़ के आसपास है। कल 4 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी में जो डिलीवरी है वो काफ़ी अच्छी ली जा रही है, 57% के आसपास। इसका मतलब जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का वो बढ़ रहा है और इन्वेस्टर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं इस कंपनी में, जो कि वॉल्यूम काफ़ी पॉजिटिव इशारा करता है इस कंपनी को लेकर। तो अभी IPO के बाद जो सबसे पॉजिटिव रेशियो देखने को मिला है वो है कंपनी का वॉल्यूम। तो हम ओवरऑल कह सकते हैं JSW सीमेंट के केस में 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि कंपनी ने IPO लॉन्च किया, तो IPO से कंपनी को 3,600 करोड़ रुपए राइज करने थे और ऑलमोस्ट कंपनी इतने करोड़ रुपए राइज कर लेगी। कंपनी ने बोला है कि इस पैसे से हम अपना कर्ज खत्म करेंगे, क्योंकि कंपनी का जो डेट है वो 6,000 करोड़ के आसपास है और डेट टू इक्विटी 2.79 के आसपास है। तो कर्ज काफ़ी ज़्यादा है, तो कंपनी ने बोला है कि इससे हम अपना कर्ज खत्म करेंगे, डेट रिपेमेंट करेंगे। बट इतना सबको समझ में आता है कि भाई पूरा कर्ज कंपनी खत्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी के पास 6,500 करोड़ का कर्ज है और IPO से आया पैसा 3,500 करोड़ तक है। तो कंपनी 3,500 करोड़ पूरा का पूरा पैसा भी अगर डेट को ख़त्म करने में लगाए तब भी कंपनी के ऊपर 3 से 3,500 करोड़ का कर्ज रह जाएगा, जिससे ये जो डेट टू इक्विटी है ये 1 से नीचे नहीं जाने वाला। तो कंपनी के ऊपर कर्ज रहेगा डेट रिपेमेंट करने के बाद भी, और कंपनी 3,500 करोड़ रुपए पेमेंट नहीं करने वाली डेट में, इसमें कुछ परसेंट ही पेमेंट करेगी। बाकी कंपनी ने बोला है कि वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए लगाएगी, अपने आप को ग्रो करने के लिए इसमें से कुछ अमाउंट लगाएगी। तो कहने का मतलब 3,500 करोड़ में से 1,000-2,000 करोड़ के आसपास ही कंपनी डेट रीपेमेंट करने वाली है। इसी वजह से जो IPO की वैल्यूएशन है इसको लेकर ब्रोकरेज ने फेयर बताया, बट इसको सस्ता नहीं बताया। और अभी भी अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 155 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो आप देख सकते हैं। और IPO जो प्राइस होता है उसके आसपास ही है। यहाँ पर IPO का जो प्राइस है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल पे होता है, क्योंकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स यही देखते हैं कि स्टॉक अपने इशू प्राइस से ऊपर टिका हुआ है या फिर नीचे। अगर स्टॉक IPO के प्राइस से ऊपर गया है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है और अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। और अगर IPO प्राइस से नीचे फिसल जाता है, जैसे 147 रुपये पे आ जाइए, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि जो लिस्टिंग है वो फ्लॉप हो गई है, फिर प्राइस और तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि IPO के 1-2 हफ्ते तक स्टॉक जर्नली वोलेटाइल रहता है, क्योंकि ट्रेडर्स जो लिस्टिंग है वो गेन के लिए ही खेलते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अभी पोजीशन बिल्ड कर रहे होते हैं। अभी आप देखोगे तो JSW सीमेंट 155 पे ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है और कंपनी का जो IPO प्राइस था 147 रुपये था, तो कह सकते हैं कि जस्ट ऊपर है।
यानी कि एकदम क्रिटिकल जोन में है। यहाँ से दो सिनेरियो पॉसिबल है। अगर 147 से ऊपर ये सस्टेन करता है यानी 160 165 तक जाता है तो हमें शॉर्ट टर्म में अप मूव देखने को मिल सकता है। और वहीं अगर 147 से नीचे जाता है 135 140 तक गिर जाता है तो ये एक रिस्की जोन है। तो अब देखते हैं कि भाई आगे JSW सीमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं JSW को भी कंटिन्यू करूं तो कमेंट में यस जरूर टाइप करिए। नाउ गाइस चलिए अब हम बात करते हैं अगली कंपनी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानी मानी है, यानी कि HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी बैटरी सेगमेंट में काफ़ी पॉपुलर हो रही है और रिसेंट में जो कंपनी को ऑर्डर मिला था, एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था 307 मिलियन के आसपास का, जिससे कि हमें कंपनी में तेजी भी देखने को मिली। और इस ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट से हमें कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है, जो कंपनी की पावर है, उसका भी पता चला। क्योंकि ये जो HBL कंपनी है ये रेलवे सेक्टर्स में भी काफ़ी जानी जा रही है। कंपनी ने अभी एक ऐसा कवच सिस्टम बनाया है जो कि अगर रेल आपस में टकराएं तो उससे बचाने में काफ़ी हेल्प करता है, जिसको कवच सिस्टम भी बोला जा रहा है। और इसी कवच सिस्टम का ऑर्डर कंपनी को मिला है। 307 करोड़ के आसपास का ये ऑर्डर है। मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे और यहाँ पर भी हम HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड सर्च कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे चलने के बाद हमें इसका भी वॉल्यूम देखने को मिलेगा और अब वॉल्यूम थोड़ा गिर चुका है, क्योंकि अगर आप एक वीक का एवरेज वॉल्यूम देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 2 करोड़ के आसपास। कल 52 लाख का वॉल्यूम ट्रेड हुआ था और अभी 23 लाख का ही वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो वॉल्यूम धीरे धीरे गिर रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है इस कंपनी से धीरे धीरे निकल रहा है। बट जैसे ही कंपनी फिर से एक बड़ी अपडेट, एक बड़ा अनाउंसमेंट करती है तो फिर से ये कंपनी एक्टिव होती हुई नजर आएगी। हालांकि फंडामेंटली कंपनी सही है, ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियली भी अच्छा परफॉर्म कर रही है और ग्रोथ भी हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। कंपनी सिर्फ कवच ही नहीं बनाती, कंपनी बैटरीज में भी आगे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आगे है, ई मोबिलिटी में भी आगे है। इनफैक्ट ये जो कंपनी है डिफेंस में भी आगे है। डिफेंस के लिए भी HBL इंजीनियरिंग काफ़ी कुछ कर रही है और हमारा चैनल डिफेंस कंपनीज को लेकर अपडेट करता रहता है, इसीलिए HBL काफ़ी जानी मानी कंपनीज में से एक है। आप इसके ऊपर भी नज़र बना के जरूर रखिए। नाउ गाइस चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी यानी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड 1.9% के आसपास हमें नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक ही नहीं, अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक को देखेंगे तो वो भी कुछ खास परफॉर्म कर नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि डिफेंस कंपनीज थोड़ी हल्की होती हुई नजर आ रही हैं। और HAL के साथ तो आपको ऑलरेडी पता है कंपनी के इस बार के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे इसमें कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया नहीं और जो नेट प्रॉफिट था ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 3.7% के आसपास डाउन रहा, लेकिन रेवेन्यू थोड़ा सा ऊपर हुआ। ओवरऑल जो प्रॉफिट्स थे वो 65% तक गिर गए थे, बट इसके बावजूद भी जो ब्रोकरेज है वो इस कंपनी को लेकर अच्छे टारगेट दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे 4454 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप न्यूज़ में चेकआउट करते हैं तो ब्रोकरेज के द्वारा दिया गया टारगेट 6000 तक का है। तो इसीलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक यानी HAL अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है मार्केट के अंदर। और जब से मिशन सुदर्शन चक्र की ये न्यूज़ आई है तब भी HAL को लेकर हमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मिशन सुदर्शन चक्र अभी तक अनाउंस किया है, जिसमें PM मोदी ने 15 अगस्त 2025 को यानी कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर मिशन सुदर्शन चक्र की बात की है। ये एक इंडिगस मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम रहने वाला है जो मिसाइल को इंटरप्ट करेगा। ये सर्विलांस और काउंटर स्ट्राइक के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिशन सुदर्शन चक्र को लेकर अगर कोई भी ऑर्डर या कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है तो इसमें HAL का नाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। कुछ डिफेंस कंपनीज जैसे HAL, BEL, BDL और डाटा पैटर्न्स इस मिशन के अंदर आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यही रीजन है कि भाई HAL के ऊपर इन्वेस्टर्स की नज़र टिकी हुई है। मनी कंट्रोल पे अगर हम HAL को खोलते हैं और इसका वॉल्यूम चेकआउट करते हैं तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम 12 लाख से 7 लाख पे आ चुका है। वॉल्यूम धीरे धीरे गिर रहा है, बट ओवरऑल कह सकते हैं कि भाई HAL चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा खोला हुआ है, इधर साफ नज़र आता है 28 अगस्त की एक्सपायरी डेट है। तो अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो ओपन प्राइस देख सकते हैं 4500, हाई प्राइस आप देख सकते हैं 4510 और लो आप देख सकते हैं 4415 के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप स्पॉट प्राइस देखेंगे तो 4462 आपको देखने को मिलेगा। मतलब आज स्टॉक ने थोड़ा वोलेटाइल रेंज में ट्रेड किया है। 95 का रेंज हम लेकर चल सकते हैं। और अगर हम वॉल्यूम और एवरेज की बात करें तो आप देख सकते हैं एवरेज प्राइस 4440 के आसपास है। मतलब कि जो इंट्राडे लेवल पे बायर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनकी एवरेज डील इसी लेवल पे हो रही है, यानी 4440 रुपीज़ पे हो रही है। और अगर टर्नओवर की बात करें तो लगभग 395 करोड़ के आसपास आपको टर्नओवर देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव साइज़ आप देख सकते हैं, डेरिवेटिव साइज़ के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है
95 लाख के आसपास है। और जो ओपन इंटरेस्ट चेंज आप देख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से 2.63% है, यानी कि नई पोजीशंस ऐड हुई हैं। फ्रेश लॉन्ग और शॉर्ट्स बन सकते हैं आगे चलकर। अगर आप पीसीआर देखोगे तो ये रहा पीसीआर मतलब कि पुट कॉल रेशो, जो कि आपको 0.58 देखने को मिलेगा। अगर आप डाउन में देखेंगे तो 0.64 देखने को मिलेगा, यानी कि कॉल्स ज़्यादा एक्टिव हैं, मतलब सेंटीमेंट्स थोड़े बेयरिश और न्यूट्रल हैं। रोल ओवर भी आपको इधर देखने को मिल जाएगा, जो कि 9.02% है। अभी थोड़ा सा ही पोजीशन नेक्स्ट सीरीज में शिफ्ट हुआ है। रोल आउट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो आपको नजर आएगा 28 रुपीज़ के आसपास। जो रोल ओवर हुआ है उसका कॉस्ट प्रीमियम में ही है, यानी ये एक पॉजिटिव साइन है। इतना ही नहीं, आप गाइस बिड ऑफर देख सकते हैं। बिड ऑफर आपको देखने को मिलेगा 4,451 रुपीज़ के आसपास। क्वांटिटी आप देख सकते हैं 300 आपको देखने को मिलेंगी। और अगर हम ऑफ़र की बात करें तो ऑफ़र भी इधर देखने को मिलता है कि 4,452 के आसपास, और ऑफ़र क्वांटिटी 150 क्वांटिटी आपको देखने को मिलेंगी। मतलब कि डिमांड सप्लाई काफ़ी बैलेंस है, स्प्रेड थोड़े छोटे हैं, तो लिक्विडिटी अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। तो अगर हम कंक्लूजन पे आएँ तो समझ में आता है कि जो एचएएल का स्टॉक है आज 4,440 से लेकर 4,510 की रेंज में ट्रेड हुआ है। और क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग 4,462 के आसपास देखने को मिलेगी। ओपन इंटरेस्ट कंपनी का इंक्रीज हुआ है 2.6% के आसपास, लेकिन जो पीसीआर है वो गिर गया है। मतलब ये सेंटीमेंट थोड़ा सावधान रहने वाला है, एक बेयरिश एक्टिविटी है। रोल ओवर कंपनी का लो हुआ है अभी सिर्फ 9% के आसपास, मतलब कि जो लोग हैं नए कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन कर रहे हैं, बट ज़्यादा रोल ओवर नहीं हुआ है। प्राइस सपोर्ट जोन की बात करें तो 4,440 के आसपास है, और रेजिस्टेंस 4,510 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो समझ में आता है कि भाई एचएएल के अंदर फ्रेश पोजीशंस बिल्ड हो रही हैं, बट शॉर्ट टर्म में न्यूट्रल टू साइलेंट बेयरिश टोन हमें देखने को मिल रहा है। और अगर ये 4,440 के नीचे गिरा तो वीकनेसेस बढ़ सकती है, और अगर 4,510 के ऊपर निकल गया तो फिर फ्रेश अप ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। अब आप कैसे सोच रहे हैं एचएएल को लेकर, कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।